अगला आता है बरे लास्ट, नंबर 2 बरे बेंसीटाड, सॉरी बेंसीटाड के समय इसका जो शासनकाल है 1760 से लेके 1764 तक। बेंसीटाड का समय कहाँ से कहाँ तक है? 1760 से लेके 1764 तक बेंसीटाड का समय है। ठीक है, तो जाने का वजह है बंद हो सकता है, इसीलिए जा रहे हैं। ठीक है, गलत नहीं सोचना आप लोग को। तो बेंसीटाड का मतलब ये बेंसीटाड जो है 1760 से लेकर 1764 तक ये इसका शासनकाल था। और इसी के समय जो है बेंसीटाड के ही समय जो है बक्सर का लड़ाई हुआ था। आपको बताए थे ना कि उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था? बेंसीटाड था। यही बेंसीटाड जो है उसी समय था। तो बेंसीटाड के समय क्या हुआ था? बक्सर की लड़ाई, बक्सर की लड़ाई। ठीक, तो बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? वो हुई थी 22 अक्टूबर 1764 को। ठीक है, तो वही 1764 जब बेंसीटाड का समय था तो उसी समय जो है बंगाल जो है बक्सर की लड़ाई हुई थी। ये बताइए आप कि बक्सर की लड़ाई में बंगाल का नवाब कौन था? बंगाल का नवाब किसे बनाया था बक्सर की लड़ाई में? आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। अब गवर्नर जनरल तो बता दिए बेंसीटाड था, उसका नवाब कौन था? बंगाल का नवाब कौन था बक्सर की लड़ाई के वक्त? वो बताना है। अगला पढ़ेंगे अब। अगला है बरे लास्ट। बरे लास्ट की कर दिया है जी। बरे लास्ट, बरे लास्ट, हाँ बरे लास्ट ही है। तो बरे लास्ट जो है, बरे लास्ट का जो शासन जो बरे लास्ट के समय ही जो है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। ठीक है, तो बरे लास्ट के समय क्या हुआ था? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। अब ये बताइए कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, किस वर्ष हुआ था? तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था 1767 से लेके 1769 के बीच में। किसके किस में बीच में हुआ था आंग्ल मैसूर युद्ध? ये हुआ था, एक था इधर बरे लास्ट और एक था हैदर अली। ठीक है, जिसमें कि हैदर अली जो है ये जीत जाता है और ये जो बरे लास्ट जो है ये क्या होता है? हार जाता है। ये इसका हार जाता है और ये जो है जीत जाता है। तो सबसे पहली बार जो है अंग्रेजों का जो हार का जो सामना हुआ था, इसी हैदर अली ने इसको हार का स्वाद चखाया था। ठीक है, तो बरे लास्ट ही जो है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में जो है हैदर अली से हार गया था। ठीक है, तो अगला जो हाँ ठीक है, बरे लास्ट का जो शासन काल है ये यहाँ देखें 64 से 67 था ना, ये था 1765 से लेके 1769 तक। ठीक है, यहाँ तक इसका शासनकाल था बरे लास्ट का। बरे लास्ट का शासनकाल 1765 से लेकर 1769 तक था, जिसमें कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 के बीच में इसी के समय जो है ये युद्ध हुआ था, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। यदि ये पूछे कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय उस समय जो है गवर्नर कौन था, उस समय गवर्नर जो था वो था बरे लास्ट। ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यदि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर कौन था? बरे लास्ट था। और बक्सर की लड़ाई के समय गवर्नर कौन था? बेंसीटाड था। देखिए ये जो युद्ध हुआ है ना, ये सब युद्ध जो है ना आपको जो है ना कूट में जो है ना मिलाने के लिए दे सकता है। एक साइड आपका युद्ध दे देगा, एक साइड दे देगा गवर्नर, आप उसको कूट में जो है मिलाते रहिए आराम से बैठ के। तो वही जो है आपको हम मिलाने वाला चीज में इसमें पूछ सकता है। यदि ये पूछे कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था, तो वो था बरे लास्ट। कब हुआ था? 1767 से लेकर 1769 के बीच में, जिसमें कि हैदर अली जीतता है और बरे लास्ट हार जाता है। पहली बार जो है भारतीयों ने जो है अंग्रेजों को हार का स्वाद चखाया था। ठीक है, तो पहली बार ये जो हारा था, क्योंकि पलासी की भी लड़ाई हुई, बक्सर के बाद भी युद्ध हुआ, उसमें तो वो लोग जीतते चला गया। पलासी की लड़ाई तो एक षड्यंत्र के विरुद्ध से जीता था वो, तो जैसे वो जीत गया तो उसका और मनोबल बढ़ा, तो वो जो है बक्सर की लड़ाई में जो है पूर्णतः सफाया कर दिया। तो चलिए आइए आप अगला पढ़ेंगे। आखिर बरे लास्ट के बाद कौन आया था? इसको मिटका देते हैं। हाँ आइए, तीसरा हो गया था। चौथा जो पढ़ना है, जैसे हम देखिए चौथा जो पढ़ना है वो है देखिए कौन कौन सा बताया आपको? रॉबर्ट क्लाइव बताए, बेंसीटाड बताए, बरे लास्ट बताए। अब जो पढ़ना है कर्टियर के बारे में पढ़ना है। कर्टियर जो है इसके समय जो है बंगाल में जो है अकाल पड़ गया था।
करटियर का शासनकाल 1769 से लेके 1770 तक था। तो यही करटियर के समय जो है बंगाल में अकाल पड़ा था, बंगाल में अकाल पड़ा 1770 में। ठीक, तो बंगाल में अकाल जो पड़ा था किसके समय पड़ा था? करटियर के समय। ये जो है एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपको कूट के हिसाब से मिलाने में दिया हुआ है, वो आप देखिए और मिलान चिन्ह कीजिए। ठीक है, तो करटियर के समय जो है बंगाल में अकाल पड़ गया था। जैसे जब करटियर का शासनकाल जैसे खत्म हुआ तो उसके बाद जो है आता है कौन? वारन हेस्टिंग्स। वारन हेस्टिंग्स। ठीक है, ये जो है वारन हेस्टिंग्स, इस वक्त जो है वारन हेस्टिंग्स जो है सिर्फ जो है बंगाल का गवर्नर है, अंतिम गवर्नर यही है। ठीक है, अंतिम गवर्नर जो है बंगाल का यही है। ठीक है, उस समय इसका शासनकाल जो था 1772 से लेके 1773 तक था। वारन हेस्टिंग्स का जो गवर्नर के पद पे जो इसका शासनकाल था 1772 से लेके 1773 तक था। ये जो है इसने जो है वारन हेस्टिंग्स ने जो है वास्तविक रूप से ये पूछे कि वास्तविक रूप से ब्रिटिश सत्ता का जो स्थापित किया था वही था वारन हेस्टिंग्स। अब पढ़ना है कि आखिर वारन हेस्टिंग्स ने किया था, तो इसने क्या किया था वो पढ़ेंगे। तो वारन हेस्टिंग्स ने ये किया था कि वारन हेस्टिंग्स ने जो है जब ये गवर्नर के पद पर था तो वारन हेस्टिंग्स ने ये जो है इसने जो है जैसे आप देखते होंगे कि कहीं पे जैसे इसने जो है वारन हेस्टिंग्स ने 1772 से लेकर 73 तक था। इसने जो है जैसे वो जो रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैध शासन को लागू किया था ना, तो वारन हेस्टिंग्स ने क्या किया? द्वैध शासन को समाप्त कर दिया। 1772 ईस्वी में जो है इसने वारन हेस्टिंग्स ने द्वैध शासन को समाप्त कर दिया। द्वैध शासन को समाप्त किया। कब किया? 1772 ईस्वी में। द्वैध शासन को लागू किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। उसी वजह से जो है बंगाल जो है अकाल पड़ गया। जब वारन हेस्टिंग्स आया और जब इसने पता लगा कि आखिर बंगाल जो है इतना बड़ा कंगाल कैसे हो गया, तो इसने सर्वेक्षण किया, इसने पता लगा यहाँ तक तो ये द्वैध शासन का प्रणाली है, कंपनी टैक्स वसूल ज़्यादा कर ले रहा है, जहाँ से किसी के पास 10,000 टैक्स लेना है उससे मतलब मनमाही टैक्स ले रहा है कंपनी। तो उसी के वजह से जो है इसने जो है ख़त्म कर दिया, द्वैध शासन को ख़त्म कर दिया। इसने कहा कि कर प्लस शासन प्रशासन, ये दोनों जो व्यवस्था है सिर्फ देखेगी कौन? कंपनी ही देखेगा, कंपनी। ये दोनों जो है कंपनी के हाथ में दे दिया, शासन प्रशासन और कर वसूलने की व्यवस्था दोनों किसके हाथ में दे दिया? कंपनी के हाथ में दे दिया। इसने द्वैध शासन को समाप्त कर दिया। ठीक है, इसने जो है वो जो मुगल बादशाह को जो 26 लाख रुपया जो दे रहा था ना टैक्स, वो जो है पेंशन बंद कर दिया, इसने टैक्स देना बंद कर दिया। तो इसने जो है मुगल बादशाह को कर देना बंद कर दिया। ठीक है, इसने क्या किया? इसने जब गवर्नर के पद पे था तो इसने जो है कर को वसूलने के लिए ठेकेदारी व्यवस्था को अपनाया था। कौन सा व्यवस्था? ठेकेदारी व्यवस्था। ठीक है, ठेकेदारी व्यवस्था इसने अपनाया। किसने? वारन हेस्टिंग्स ने ठेकेदारी व्यवस्था को अपनाया था। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए कि वारन हेस्टिंग्स ने जब ठेकेदारी व्यवस्था को अपनाया तो यह व्यवस्था जो है प्रारंभ में 5 वर्ष के थे, 5 वर्ष के लिए ही लागू हुआ था, जिस वजह से इसको पंचवर्षीय व्यवस्था भी बोलते हैं। तो कर को वसूल करने के लिए ठेकेदारी व्यवस्था या इजारेदारी व्यवस्था जो है किसने लागू किया था? वारन हेस्टिंग्स ने। हम आपको पहले बताए थे, अगले चैप्टर में बताए थे कि आखिर जो है कर को वसूलने के लिए ठेकेदारी या इजारेदारी प्रथा जो लागू किया था वो किसने किया था? किस मुगल ने किया था? वो जो था मुर्शिद कुली खां। बताया था ना, मुर्शिद कुली खां ने किसानों के लिए जो है एक तकाबी ऋण उपलब्ध करवाया था, वो भी मुर्शिद कुली खां ने किया था। ये बताया कि मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी जो है मुर्शिदाबाद से ढाका किस वर्ष लेके गया था? 1704 ईस्वी में लेके गया था। औरंगजेब द्वारा नियुक्त किया गया अंतिम नवाब कौन था? अंतिम दीवान कौन था? वो था मुर्शिद कुली खां, जो 1701 ईस्वी में उसको नियुक्त किया था। किसी बुक में 1701 है, किसी बुक में 1700 ईस्वी है। ठीक है, ये डेट विवादित है, पहले भी बोले थे आपको। तो वारन हेस्टिंग्स ने यहाँ तक जो है ये जो काम किया था, ये किया था गवर्नर के पद पे रह के।
अब जो आएगा गवर्नर जनरल आएगा, बंगाल का गवर्नर जनरल। तो वो बंगाल का जो गवर्नर जनरल बनेगा कौन बनेगा, फिर वारन हेस्टिंग्स ही बनेगा। तो यहाँ तक जो है गवर्नर जो है बंगाल का जो गवर्नर थे खत्म हो गया। ठीक है, अब जो पढ़ेंगे बंगाल के गवर्नर जनरल पढ़ेंगे। तो आइए बंगाल के गवर्नर खत्म हो गया, अब जो पढ़ेंगे बंगाल के गवर्नर जनरल पढ़ेंगे। ठीक, इसको मिटा दें, आइए इसको मिटा देते हैं, जो आप बोलिए वही करेंगे। मिटा देते हैं इसको। चलिए अब जो पढ़ेंगे वारन हेस्टिंग्स के बारे में। आखिर वारन हेस्टिंग्स जो है बंगाल का गवर्नर जनरल बना। तो वारन हेस्टिंग्स, फिर से वारन हेस्टिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। वारन हेस्टिंग्स, वारन हेस्टिंग्स जो है ये जो है अब जो बना था ये बना बंगाल का गवर्नर जनरल। बंगाल का गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल ये हुआ पहला गवर्नर जनरल। ठीक है, यदि ये पूछे कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, वो था वारन हेस्टिंग्स। और वारन हेस्टिंग्स जो है ये जो है बंगाल का अंतिम गवर्नर था, अंतिम गवर्नर। ठीक है, ये कौन था, अंतिम गवर्नर था। कौन, बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, वारन हेस्टिंग्स था। और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, वारन हेस्टिंग्स था। ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यदि देखिए इसका जो शासनकाल था, इसका शासनकाल 1774 से लेके 1785 तक था। ठीक है, तो यहाँ तक इसका शासनकाल था। अब 1774 से लेकर 1785 तक में क्या क्या घटना घटा था, इसी के समय घटा हुआ था। जाने का प्रॉब्लम बहुत कुछ है। तो चलिए आइए सबसे पहले पढ़ेंगे कि वारन हेस्टिंग्स जो है इसके समय जो है 1774 ईस्वी में जो है 1774 ईस्वी में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। उस समय जब सुप्रीम कोर्ट की जब स्थापना हुई थी उस समय मुख्य न्यायाधीश कौन था, वहाँ का न्यायाधीश कौन था, एलिजा इम्पे प्रथम था। न्यायाधीश कौन था, एलिजा इम्पे प्रथम था। जो कि एलिजा इम्पे प्रथम के जो है गलत डिसीजन के वजह से जो है एक ब्राह्मण का नाम था नंद कुमार। ब्राह्मण का क्या नाम था, नंद कुमार। जो नंद कुमार को जो है फांसी पे लटका दिया गया था। तो उस समय इसका जो न्यायाधीश कौन था, यहाँ का न्यायाधीश कौन था, न्यायाधीश कौन था, वो था एलिजा इम्पे प्रथम। ठीक है, यही था। तो इसने इसी के डिसीजन के वजह से जो है एक नंद कुमार ब्राह्मण था, उसका जो है उसको फांसी पे लटका दिया गया था। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, उसका न्यायाधीश कौन था, एलिजा इम्पे, जो कि नंद कुमार ब्राह्मण था, उसको जो है फांसी पे दिया था, लटका दिया था। अब जो है अब पढ़ेंगे आगे जो है इसने आखिर किया क्या। इसके समय में जो है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है, वो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 तक हुआ था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है इसी के समय में हुआ था। फिर उसके बाद इसी के समय में जो है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था 1780 से लेके 84 के बीच में हुआ था। जो कि हैदर अली और जो है एक अंग्रेजी कंपनी के बीच में जो युद्ध हुआ था, वो कौन सा युद्ध हुआ था, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का हुआ था 1780 से लेके 84 तक। अब जो है पढ़ना है। अब देखिए अब इसी के समय में क्या हुआ था कि 1784 ईस्वी में जो है द एसो सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो स्थापना किया था वो किसने किया था, वो किया था विलियम जोन्स ने किया था। वो कब किया था, 1784 ईस्वी में। तो क्या इसके समय में किसकी स्थापना हुई थी, द एसो सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना। और वो किसने किया था, वो किया था विलियम जोन्स ने। ठीक है, इसी के समय द एशियो सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो स्थापना हुआ था विलियम जोन्स के समय में हुआ था। वो हुआ था 1784 ईस्वी में।
फिर उसके बाद देखिए 1780 ईस्वी में, 1780 ईस्वी में जो है भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन था? भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन है? बंगाल गजट। तो भारत का प्रथम समाचार पत्र जो था बंगाल गजट, बंगाल गजट, ये कौन सा है? भारत का प्रथम समाचार पत्र, प्रथम समाचार पत्र। और इस समाचार पत्र की स्थापना किसने किया था, आप बता सकते हैं? बंगाल में जो है देखिए, भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट है, इसको जो है 1780 ईस्वी में छापना शुरू किया था। ये किसने छापा था? जेम्स अगस्टक हिक्की ने, जेम्स अगस्टक हिक्की ने किया था। तो किसने स्थापना किया था, इसको छापा किसने था? जेम्स अगस्टक हिक्की ने। हिक्की, एग्जाम में हिक्की भी रहेगा ना तो मार देना है, ठीक है? उतना पूरा नाम याद भी नहीं रहेगा, हिक्की रहेगा तो मार देना है। तो यदि ये पूछे कि बंगाल गजट जो है ये किस वर्ष छपा हुआ था? 1780 ईस्वी में। और इसको किसने छपा था? वो छपा था जेम्स अगस्टक हिक्की ने किया था। द एसो सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया था? वो किया था विलियम जोन्स ने किया था 1784 ईस्वी में। फिर कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी हुआ था इसी के समय में हुआ था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से लेकर 1782 तक चला था, वो इसी के बीच में। फिर 1772 तक से, इतने दिन तक युद्ध थोड़ी ना होगा, ये पगला जाएगा इधर ही। 1775 से लेकर 1772 तक युद्ध चला था, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। फिर उसके बाद द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था 80 से लेकर 84। ये बताइए आप कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो हुआ था बरेलास्ट के समय में हुआ था, और 1767 से लेकर 1769 तक चला था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, जिसमें जो है अंग्रेज जो है हार जाता है, यानी बरेलास्ट जो है हार जाता है और हैदर अली जीत जाता है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना वारन हेस्टिंग्स के बारे में। अभी और है वारन हेस्टिंग्स के बारे में। इसके समय में जो है ना वो जो है हिंदू और मुस्लिम का जो धर्म ग्रंथ है वो छपना शुरू हुआ था अंग्रेजी भाषा में, ठीक है, इसी के समय में। तो इसी के समय में जो है बाइबिल ये सब जितना भी था वो छपा हुआ था अंग्रेजी भाषा में। वो किसके समय में छपा? वारन हेस्टिंग्स के समय। वारन हेस्टिंग्स के समय में जो है मनु स्मृति को जो है अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था। द कोड ऑफ जॉन टू लॉस, द कोड ऑफ जॉन टू लॉस। देखिए वारन हेस्टिंग्स के समय में जो है मनु स्मृति, कौन है? मनु स्मृति। तो मनु स्मृति जो है इसको जो है अंग्रेजी भाषा में छपा, अंग्रेजी भाषा में। वो जो है अंग्रेजी भाषा में वो किस नाम से छपा था? ए कोड ऑफ जॉन टू लॉस, ठीक है, ए कोड ऑफ जॉन टू लॉस। और वो किसने छपा था? वो छपा था विलियम जोन्स ने, ठीक है। तो विलियम जोन्स ने जो है मनुस्मृति को जो है अंग्रेजी भाषा में छापा था, और वो उसको किसके समय में छापा गया था? वारन हेस्टिंग्स के समय में छापा गया था। तो यहाँ तक यदि वारन हेस्टिंग्स के बारे में यदि कोई भी क्वेश्चन आए तो आप बना सकते हैं ना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए वारन हेस्टिंग्स ने क्या किया था। वारन हेस्टिंग्स ने जो है कर व्यवस्था को वसूलने के लिए जो है एक चुंगी घर का निर्माण किया था। चुंगी घर का पता है ना, कि आप जैसे देखिए कि आपके जो साइड में जो है कहीं पे जो है दान उन पेटी नहीं रहता है, तो उसी तरह जो है एक चुंगी घर का निर्माण किया था। 5 चुंगी घर का निर्माण किया था। जो है टैक्स जो है आप वहाँ जाके डाल दीजिए उस चुंगी घर में, और आपका टैक्स जो है कंपनी के हाथ में चल जाएगा। तो वही चुंगी घर का निर्माण किया था। 5 चुंगी घर का जो निर्माण किया था वो किसने किया था? वारन हेस्टिंग्स ने किया था। जो था, एक था पटना, एक था ढाका, एक था कोलकाता, एक था हुगली, एक था मुर्शिदाबाद। आप ये बताइए कि हुगली में जो है सबसे पहले जो है अंग्रेजों ने कारखाना जो खोला था अनुमति लेके खोला था। किससे अनुमति लिया था? वो लिया था शाह शुजा से अनुमति लिया था। किस वर्ष लिया था? 1651 ईस्वी में। अंग्रेजों ने हुगली में जो कारखाना खोला था शाह शुजा से 1651 ईस्वी में अनुमति लेके कारखाना खोला था हुगली में, ठीक है। तो वही हुगली में जो है वारन हेस्टिंग्स ने जो है आगे चल के जो है वहाँ पे चुंगी घर का निर्माण किया था। तो 5 चुंगी घर का निर्माण किसने किया? वारन हेस्टिंग्स ने किया था। चलिए आइए इसको मिटाते हैं। अब जो है 5 चुंगी घर जो इधर, 5 चुंगी घर इधर लिख देते हैं। 5 चुंगी घर, 5 चुंगी घर कौन कौन सा था? एक था पटना, एक था कलकत्ता, एक था हुगली, मुर्शिदाबाद, पटना, कलकत्ता, हुगली, मुर्शिदाबाद और ढाका।
ठीक है। तो चलिए, ये जो वारेन हेस्टिंग्स ने जितना काम किया था वो हम पूरा इधर लिख दिए। वारेन हेस्टिंग्स एक बार रिपीट कर देते हैं आपको, आराम से आइए मेरे साथ पढ़िए। वारेन हेस्टिंग्स का शासनकाल 1774 से लेकर 1785 तक था। इसने जो है बंगाल का, ये जो है बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। ये बंगाल का अंतिम गवर्नर था, गवर्नर जनरल नहीं, गवर्नर था। ठीक, बात को जो है, पॉइंट को जो है पकड़ना है। 1774 ईस्वी में जो है कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। वहाँ का न्यायाधीश रिजा एमपी थे, जो कि गलत डिसीजन की वजह से जो है ब्राह्मण था एक नंद कुमार, उसको जो है फांसी पे लटका दिया गया था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध इसी के समय में हुआ था, 1775 से लेकर 1772 तक चला था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1780 से लेकर 1784 तक चला था। ये जो युद्ध जो है ना, ये युद्ध जो है ना, हम आपको डिटेल से बताएंगे अगला जब चैप्टर आएगा ना, आखिर मैसूर के साथ क्या संबंध था, मराठा के साथ क्या संबंध था, वो जो युद्ध क्यों हुआ था, वो जो है अगले चैप्टर में आपको बढ़िया से बताएंगे। यहाँ जो है आपको जो है कंपनी के जो अधीन गवर्नर जनरल था, क्या क्या हुआ था, वो जो है आप डिटेल से शुरू से पढ़िए। एक ही जगह जो यहीं पे जो हम पूरा मैसूर के साथ यदि संबंध बताना शुरू कर देंगे, तब तो यहीं पे खिचड़ी पक जाएगा, तब तो खा के पिछड़िए जाएगा आप लोग। तो फिर 1774 ईस्वी में जो है द एशियो सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोस ने किया था। 1780 ईस्वी में जो है बंगाल गजट जो है भारत का प्रथम समाचार पत्र था, वो 1780 में इसमें जेम्स अगस्टस हिट्टी के द्वारा छपा गया था। वारेन हेस्टिंग्स ने के समय ही जो है मनुस्मृति का अनुवाद जो है अंग्रेजी भाषा में विलियम जोस ने किया था, ए कोड ऑफ जॉन लॉस के नाम से, ए कोड जॉन टू ऑफ लॉस के नाम से। ठीक है, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसने कर वसूलने के लिए 5 चुंगी घर का निर्माण किया था, पटना, कलकत्ता, हुगली, मुर्शिदाबाद, ढाका। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ढाका हुआ तो चले अब बाका घूरने के लिए, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। आइए इसको मिटकाते हैं, वारेन हेस्टिंग्स के बाद जो अगला आता है उसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको हम मिटका दें। हाँ चलिए, आइए इसको मिटा देते हैं। चलिए आइए, अब जो आएगा पचमा हुआ, वो हुआ कार्नवालिस। कार्नवालिस, कार्नवालिस, इसका जो शासन काल है, इसका है 1786 से लेके 93 तक था। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो है चला जाता है, और वो जो है 1805 में जो है फिर से आता है। एक बार खा लेगा ना, जिसके घर में यदि बढ़िया भोजन मिलेगा ना, तो बार बार आएगा। तो वही है कार्नवालिस। ये चला गया, लेकिन फिर आ गया, यहाँ मरने के लिए आ गया, जिसको जो है यूपी के गाजियाबाद में दफनाया गया था। यदि ये पूछे कि कार्नवालिस का मकबरा कहाँ पे है, यूपी में है, यानी गाजीपुर में है। ठीक, तो आइए कार्नवालिस के बारे में पढ़ेंगे। इसी के समय में जो है अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। इसी के समय अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है। इसी के समय जो है कार्नवालिस के समय में जो है तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, जो युद्ध जो हुआ था 1790 से लेके 92 तक, 1790 से लेके 92 तक तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, जिसमें जो है टीपू सुल्तान इस बार टक्कर लेता है, जो कि टीपू सुल्तान जो है हार जाता है। ठीक है, टीपू सुल्तान क्या आता है, हार जाता है। जो यह इस युद्ध की जो समाप्ति हुई थी, वो हुई थी श्रीरंगपट्टनम के संधि के तहत समाप्त हुआ था। और जो है और जो है टीपू सुल्तान से जो है जो उसका क्षेत्र था, वो क्षेत्र जो है ले लेता है। तो श्रीरंगपट्टनम संधि के तहत जो है तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ, स्थायी बंदोबस्त। चलिए आइए, तो कार्नवालिस ने जो है इसने जो है श्रीरंगपट्टनम संधि के तहत जो है ये तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो है समाप्त हुआ था। ठीक है, तो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो है श्रीरंगपट्टनम संधि के तहत समाप्त हुआ था, और टीपू सुल्तान से जो है उसका क्षेत्र भी ले लिया था। कार्नवालिस को जाना जाता है अस्थायी बंदोबस्त के तहत। कार्नवालिस को किस नाम से जाना जाता है, अस्थायी बंदोबस्त। अस्थायी बंदोबस्त का यदि संबंध पूछे किसके साथ है, कार्नवालिस के साथ है। तो इसने जो है अस्थायी बंदोबस्त लाया था, अस्थायी बंदोबस्त। तो अस्थायी बंदोबस्त जो था, ये जो है टोटल ये जो है पूर्वी भारत में लागू था, यानी बिहार, बंगाल,
और उड़ीसा। बिहार, बंगाल और उड़ीसा वाले क्षेत्र पर लागू था। टोटल ये 19% भूभाग पर लागू था। ठीक है, अस्थायी बंदोबस्त कब था? 19% भूभाग पर लागू था। और यह अस्थायी बंदोबस्त किस वर्ष लागू किया था? 1793 ईस्वी में लागू किया था। ठीक है, और अस्थायी बंदोबस्त के बारे में ये पूछे कि अस्थायी बंदोबस्त का इस ये जो है, ये जो योजना किसने तैयार किया था? योजना किसने तैयार किया था? वो तैयार किया था सर जॉन बार्ले, सर जॉन शोर। ठीक है, सर जॉन शोर ने जो है ये अस्थायी बंदोबस्त योजना तैयार किया था और 1793 ईस्वी में ये लागू हुआ था। ठीक है, और बिहार, बंगाल और उड़ीसा वाले क्षेत्र पर 19% टोटल भूभाग पर लागू था। ठीक, तो अब देखिए ये जो अस्थायी बंदोबस्त जो है, ये जो अस्थायी बंदोबस्त जो है, इसकी यदि तुलना जो किया जाए अस्थायी बंदोबस्त को जो है, इसका जो संबंध है अस्थायी बंदोबस्त का सूर्यास्त कानून से है। किससे संबंध है इसका? सूर्यास्त कानून से। सूर्यास्त कानून से। ठीक है, और ये सूर्यास्त कानून जो है ना, ये सूर्यास्त कानून जो है ताराशंकर ने, किसने? ताराशंकर ने अपनी रचना ताराशंकर ने एक बुक लिखा है, उस बुक का नाम है गण देवता। तो इस जो सूर्यास्त कानून का जो संबंध है, सूर्यास्त देखो यहाँ पे देखना पड़ेगा, अस्थायी बंदोबस्त किस समझ रहे? सूर्यास्त कानून। सूर्यास्त कानून जो है ताराशंकर द्वारा रचित गण देवता की जो पुस्तक है उसी से संबंधित है। तो सूर्यास्त कानून जो है ताराशंकर द्वारा रचित गण देवता के बुक में है। ठीक है, तो ताराशंकर द्वारा रचित गण देवता के बुक में जो है किसकी रचना है? इसी की है, यही सूर्यास्त कानून। ठीक, अब जो है कार्नवालिस जो है 1805 ईस्वी में इसकी मृत्यु होता है। मृत्यु कब हुआ था? 1805 ईस्वी में इसका मृत्यु हो गया था। जब मृत्यु जब इसका हुआ था यूपी के गाजियाबाद में, गाजीपुर में वहीं पे जो है कार्नवालिस को दफना दिया गया था, यूपी के गाजीपुर में। बंद कर दो।